विग्रह गति में कैसे जीव जी रहा, वहां कैसे संज्ञाएं विद्यमान, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, और फिर भी भगवान कह रहे संज्ञाएं। रिकॉर्डिंग का हाँ, इस तरह से आकाश की अवगाहन शक्ति कितनी अधिक है, घनांगुल के असंख्यात में भाग में इतने इतने अनंतानंत जीव और अनंतानंत उद्गल विद्यमान, शंका के लिए कहीं अवसर नहीं। अब इसके बाद में किस किस प्रकार से जीवों की अवस्थाएं बनी, तो उनको लेकर के चर्चा, और उस संदर्भ में इस समुद्घात की चर्चा वो प्रारंभ हो रही है। हाँ, रजनी दीदी जी पढ़ेंगी 26 पेज पर। दीदी कहाँ से पढ़ना है? 26 पेज पर ऊपर से, पेज नंबर 26, स्वस्थान समुद्घात। जी दीदी, स्वस्थान समुद्घात और उपपाद के भेद से सर्व जीवों की अवस्था 3 प्रकार की है। उनमें स्वस्थान 2 प्रकार का है, स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। उनमें से अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से युक्त होकर रहने का नाम स्वस्थान है। अपने उत्पन्न होने के ग्राम, नगर अथवा अरण्य आदि को छोड़कर अन्यत्र शयन, निशीदन और परिभ्रमण आदि व्यापार से युक्त होकर रहने का नाम विहारवत स्वस्थान है। क्या कह रही है कि जो क्षेत्रानुगम है, इसमें 3 प्रकार से क्षेत्रों का वर्णन है। एक तो स्वस्थान, एक समुद्घात और एक उपपाद। स्वस्थान जहां वह जीव रह रहे, समुद्घात एक कोई भी कारण बातें, आगे 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा करेंगे, तो उनमें से कोई भी कारण पाकर मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे, तो वे कहाँ तक निकल सकते, इसकी चर्चा ये समुद्घात में। और उपपाद, कोई कहीं पूर्व शरीर में जहाँ विद्यमान था उसको छोड़ा उसने, अब वो विग्रह गति में है, विग्रह गति पार करके नवीन शरीर को धारण करने के लिए आ रहा, तो उसमें कितना कितना क्षेत्र बनेगा, उसकी चर्चा यह आएगी उपपाद में। इस तरह से 3 प्रकार से चर्चा इस क्षेत्रांगम में आएगी। अब उनमें से एक एक के भेद बता रहे हैं। तो सबसे पहले स्वस्थान, स्व स्थान, अपना स्थान। अब इस अपने स्थान के 2 भेद, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, यानी जहां इसने जन्म लिया है वहां ही अपनी 24 घंटे की सारी प्रक्रियाएं करना, सारी क्रिया प्रक्रिया करना, सारी दिनचर्या, यानी सोना, उठना, बैठना आदि सब कुछ, तो वह क्षेत्र कहलाएगा स्वस्थान। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, जहां जन्म लिया वहां से हटकर कहीं भी गए, कहीं भी गए में कोई भी स्थान, अपन जैसे मंदिर आए
एक क्षेत्र की यात्रा आदि करने गए, कोई भी स्थान ऐसा ले लें, तो वहां जो अब उठना बैठना आदि होगा वह सब कहलाएगा विहार वत स्वस्थान। विहार घूमना फिरना, वत वाला यानी घूमते फिरते हुए। इसमें ये स्वस्थान स्वस्थान में भी घूमना फिरना चल रहा है, परंतु जहां जन्म लिया बस वही, जिस जंगल में जन्म लिया अथवा जिस गांव में जन्म लिया, जिस नगर में जन्म लिया, वहीं तक। और बिहारवत में उनके बाहर, बस इतना अंतर पड़ेगा। बहन जी, हाँ जी, ये चारों गति के जीवों में घटेगी ये बातें दो ही? हाँ जी, नरक में बस इतना सा अंतर पड़ेगा कि चूंकि नरक पृथ्वियों के जो पटल हैं उनमें से दूसरी जगह नहीं जा पाते वे, तो बिहार बस स्वस्थान उनके घटित नहीं हो पाएगा। जिन जिन बिलों में उनका जन्म हुआ उसी बिल में घूमेंगे फिरेंगे बस। नहीं, बिल से जो बाहर आए तब उसी पटल में ही उनको पूरे जीवन रहना, यानी ये पटल से एक बिल से दूसरे बिल में चले जाते हैं क्या? नहीं, बिल तो वही पटल वाला जो है ना, जो वो उनका निवास, तो बस वही उनका जो निवास है बिल, यानी 84 लाख बिल, तो जिस बिल में जिसका जन्म हुआ बस वही की भूमि, वह उनका निवास स्थान। जो भी होगा उनका लड़ाई झगड़ा आदि सब बस वही फिर बंद हो गया। निषिदन यानी क्या? ये जो सोना बैठना आदि जो क्रियाएं हैं ना, यानी बैठना चलना, मलमूत्र आदि का क्षेपण आदि, इन सब का एक नाम होता है निषीदन। इन सोने को अलग ले लिया शयन, इसके बाद भोजन पानी चलना फिरना मलमूत्र आदि का क्षेपण आदि, ये सब व्यापार धंधा, ये सब निषीदन है। और ऐसे ही घूमना ये परिभ्रमण है। इस तरह से ये स्वस्थान के दो रूप, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, इनसे जो अपने को मार्गदर्शन मिलता कि इतना इतना तो क्षेत्र हमेशा ही अपना चलता रहता, एक क्षेत्र में कहाँ रह रहे। भारत में जन्म है और वर्तमान का पूरा विश्व घूमा है, ये क्षेत्र तो इतना हो ही गया। बाकी देवों में तो पहले दूसरे स्वर्ग का कोई देव है और 16वें स्वर्ग में कोई उसका मित्र रह रहा, वो उसको ले जाए, बिहार व स्वस्थान हो गया। त्रियंचों में भी कोई उठा करके भी फेंक देवे तो पूरा मध्यलोक बन जाएगा उनका। बेंतर आदि भी भटकते रहते हैं, मात्र एक नारियों का बिहार व स्वस्थान नहीं बन पाएगा, उनका आके है स्वस्थान स्वस्थान ही बनेगा। यहाँ के तीर्थ डायरीप से बाहर जा सकते? हाँ, मनुष्य नहीं जा सकते, बाकी तीर्थ जा सकते। ये तीसरी पुस्तक में एक प्रकरण खड़ा किया था कि डायरीप से बाहर संहिता संगत कैसे पाए गए। उन्होंने कहा त्रियंची यहाँ का था और किसी देव ने यहाँ से उठा के वहां फेंक दिया, वहां उसका 5वां व्यवस्था चल रहा है। तो महामंस वगैरह पूरा बंद पड़ गया। नरक गति और देवगति पूरी अपोजिट है। नरक गति में बिल्कुल जाना ही नहीं है, वो देवगति के घूमते ही रहते हैं। हाँ, पूरा विपरीत है। मैंने स्वेच्छा से भी पूरे मध्यलोक में घूमते रहने और मित्र आदि के सहयोग से 16वें स्वर्ग तक घुमा दे, इतना। और नरक में बस अपने बिल में मार। तो महामंस वाले तो वहां पे ही होंगे ना पहले से ही। हाँ, यहाँ से कोई देव तो नहीं ले गया होगा? नहीं, कदाचित ले जाए तो ले भी जा सकते, कोई दिक्कत।
और वो जो पंचम गुण समवर्ती बनते हैं वो तो पूर्व जन्म के संस्कार से बनते। पुरुषार्थ तो अभी का है ना। हाँ, लेकिन जाति स्मरण ऐसा कुछ वो तो मनुष्य में भी होता है। सम्यक तो प्राप्ति के जो कारण वे तो मनुष्यों के भी है, बल्कि त्रियंचों के तो कम है, मनुष्यों की अपेक्षा। तो दीदी जी जो 16 स्वर्गों से ऊपर है वो भी कहीं नहीं जाते, तो उनका भी स्वस्थान बनेगा। हाँ, उनका भी स्वस्थान ही रहेगा। दरबार सिद्धि के देव भी कहीं नहीं जाते। हाँ, पर इसमें दो स्थितियां, एक तो नहीं जा सकते और एक नहीं जा पाने की योग्यता, नहीं जाने का भाव। तो नार की तो जा नहीं सकते और आयमिंद्र आदि 16वें स्वर के ऊपर उनको जाने का भाव नहीं, जा तो सकते हैं। तो यहाँ योग्यता को यदि लेंगे तो बिहार व स्वस्थान का माना जाए। नारकियों में जाने की योग्यता ही नहीं है। कितनी विचित्र स्थिति है, इसका विचार अपन करें। घूमना 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 घूमना, यहाँ कह रहे घूमना घूमना तो चल ही रहा है ना, स्थिर हो कब? बहन जी 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई भी 16वां स्वर्ग तक के जो देव हैं वो 9 ग्रह कभी देखा ही नहीं उन्होंने, और ऊपर वाले कभी नीचे आते ही नहीं। तो वो देव तो यानी इनके लिए अनोन ही है, पूरे अजनबी जैसे। अजनबी तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि साक्षात तो 9वें ग्रह तक जाते हैं नहीं। उस भाव में ना सही, पर पहले कभी नहीं गए होंगे या तो नहीं कह सकते। नहीं, याद नहीं रहेगा ना, वो तो उस भाव में जैसे नीचे के देव उनको क्या मालूम ऊपर कैसा है सब कुछ। नहीं, अवधि ज्ञान का विषय भी नहीं है ध्वजा के ऊपर। तो अपन को भी तो कितने बार याद नहीं, याद तो अपने को भी बचपन का नहीं है। हाँ। बचपन में जो यात्राएं अपन कराए, बिल्कुल अभी जाओ तो बिल्कुल नवीनता लगती है। इसके बल पर नहीं गए हम, ये तो नहीं कहा जा सकता। मूल तो इसमें जो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मूल तो जो इसमें अंतर है कि नार के जीवों में बिहारवत स्वस्थान की योग्यता ही नहीं, और ऊपर के जो अहिमिंद्र आदि उनमें योग्यता तो है, पर कषाय नहीं, ऐसी घूमने का भाव ही नहीं। तो यदि योग्यता की दृष्टि से देख लेंगे तो बिहारवत स्वस्थान वहां स्वीकार, और घूमने का भाव नहीं, इस दृष्टि से देखेंगे तो बिहार व स्वस्थान वहां नहीं है। तो यहाँ क्षेत्र वाली बात लेंगे ना, ये भाव की मुख्यता लेंगे कि क्षेत्र लेंगे, जाने की मुख्यता लेंगे? हाँ, क्षेत्र की मुख्यता, क्षेत्र की लेंगे ना। हाँ। यहाँ तक ये स्वस्थान की चर्चा हुई। अब समुद्घात पढ़िए आगे। समुद्घात 7 प्रकार का है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस शरीर समुद्घात, आहारक शरीर समुद्घात और केवल समुद्घात। उनमें से नेत्र वेदना, शिरोवेदना आदि। यही रुकते क्योंकि आगे के कब स्टेशन पहले इन पर चर्चा करें। समुद्घात 3 शब्दों को मिलकर बने, 2 उपसर्ग और एक धातु। सम उत ये उपसर्ग और हन धातु,
समुपसर्ग, उत्सर्ग और हन धातु, इनको मिलकर के बना समोदय घात। क्या मतलब? सम्यक प्रकार से, भली भांति, उत्कृष्ट रूप से। घात हन धातु का रूप है, हंती, हता, घिनंती, ऐसे इसके रूप चलते। हन धातु का रूप निकलना, यानी शरीर से बाहर हो जाना। उत्कृष्ट रूप से, भली भांति, मूल शरीर को छोड़े बिना प्रदेशों का उस शरीर से बाहर निकल। किन किन कामों में ऐसी दशा होती, इसको लेकर के उसके 7 वेदना, कषाय, वैकृक, मारणांतिक, तेजस्क, आहारक और केवली, ये उपलक्षण, यानी इनके जैसे और भी सब इनमें गर्भित कर लेना। इस सामान्य से 7 रूप यहाँ बताए। अब एक एक की चर्चा यहाँ आ रही है, बहुत अच्छी चर्चा है, एक प्रकार से प्रायोगिक चर्चा। पढ़ते आगे। उनमें से नेत्र वेदना, शिरोवेदना आदि के द्वारा जीवों के प्रदेशों का उत्कृष्टतः शरीर से तिगुने प्रमाण विसर्पण का नाम वेदना समुद्घात है। रुकेंगे। कोई भी इतनी भयंकर तकलीफ हो रही, वैद्य डॉक्टरों का कोई उपाय नहीं चल रहा, सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारे बस की बात नहीं है। ये रोगी असह्य पीड़ा भोग रहा, इतना असह्य कि पीड़ित होते 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 बिल्कुल बेहोश पड़ गया। उसी स्थिति में उसके आत्म प्रदेश निकलते, कितने? शरीर से तिगुने तक, जितना लंबा चौड़ा शरीर उसे तिगुने आकार के विसर्पण फैलेंगे। और फैलने पर जहां उस रोग की मूल औषधि, उसका स्पर्श करें। कदाचित कोई औषधि दिवाली मुनि राजादि, उनका स्पर्श करेंगे और यहाँ पर वह जीव होश में आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई बीमार था ही नहीं, एकदम स्वस्थ। करेंगे ही जरूरी थोड़ी है दीदी, करेंगे ही क्या? मतलब वेदना समुद्घात करने के लिए आता है क्या? ये तो हो सकता है, ये जरूरी तो कोई भी नहीं। नहीं, जैसे वेदना समुद्घात हो सकता है, लेकिन छुए ये जरूरी नहीं है ना। यानी स्वेच्छा से तो होता नहीं, चाह करके तो कोई कर नहीं सकता, पर ये हुआ है तो फिर उसका क्या लाभ ये बता दें। यदि हुआ है वेदना समुद्घात, तो जो उसकी प्रॉपर औषधि है अथवा कोई औषधि रिद्धि संपन्न मुनिरा, तो उनका स्पर्श करके आएंगे और उसका प्रतिफल ये निकलेगा कि रोग की शांति, बेचैनी समाप्ति। मरण तो नहीं होगा बहन जी? मरण मारना लगाएगा, वो मारना नहीं सकता। तो बहन जी वो उतने 3 गुने प्रमाण जो फैलेंगे शहर प्रदेश, उतने ही एरिया में वो मुनिराज होना चाहिए, है ना, तभी होगा। ये औषधि भी वही होना चाहिए। तब भी उतने नहीं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता है, यदि होगा तो ही फैलेंगे, अन्यथा फैलेंगे ही नहीं। रोग शमन होना होगा तो ये वेदना समुद्घात होगा। इसमें कार्बन शरीर साथ में होगा, आत्मा के प्रदेश से बाहर निकले, इसमें कार्बन शरीर साथ में होगा। वो तो है, तेजस शरीर कार्बन शरीर में साथ, वो साथ में बाहर निकलेगा। हाँ, यानी पूरे आत्म प्रदेश में फैले हुए, तो जो आत्म प्रदेश बाहर है उस संबंधित तेजस शरीर भी कार्बन शरीर। समुद्घात जो होता है उसमें भी कुछ कर्म प्रकृति निमित्त है, ये जो हो रहा है
ऐसा कुछ उल्लेख मिलता नहीं। जैसे केवली समुद्घात में भी कौन से कर्म प्रकृति के उदय में, तो साता वेदनी नहीं बोल सकते हैं दीदी जी, जैसे उस जीव के साता का उदय आने वाला है, मतलब बहुत पीड़ा में है, तो दीदी जब तक आगम का कोई आधार नहीं, देखो ये जो विषय है ये अनुमान गोचर नहीं, यानी अपन ऐसा करें वैसा करें जैसे, तो फिर स्थिर नाम कर्म को ले लें, ये अनुमान गोचर नहीं है, ये आगम गोचर है। जब आचार्यों ने कोई नामोल्लेख नहीं किया, अपन उनसे अधिक ज्ञान वाले नहीं है, तो मेरा तो निवेदन है कि अपन भी जितना उल्लेख है वहीं तक सीमित रहे, कपोल कल्पनाओं के आधार से और कुछ विचार करने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आत्मा बहन जी, हाँ जी बोलिए। ये नारकियों का इस प्रकार का तो इतना समुद्घात होता नहीं होगा। नारकियों के वहां ना तो औषधियां हैं और ना ही औषधि रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, उनके कुछ है ही नहीं प्रसंग दीदी। इसलिए उनके लिए। हाँ जी दीदी, यदि समुद्घात नहीं हो और सामान्य में किसी जीव को वेदना हो तो आत्मा के प्रदेश निकलते हैं क्या? जैसे तीव्र वेदना होती है तो बाहर थोड़े निकलते हैं? निकले तो वो वेदना समुद्घात में आ जाएगी। नहीं, जैसे दीदी कभी कभी अपन ऐसा सुनने में आता है, आप जो कह रहे हैं निकलते थे, यदि निकले हैं तो वो वेदना समुद्घात। नहीं, जैसे दीदी बुखार आ रहा है किसी को बहुत तेज, तो चेहरा लाल और या क्रोध में, वेदना समुद्घात के बिना नहीं निकलेगी। अच्छा, और अधिक से अधिक बचते गुने उससे अधिक जी। हाँ जी रजनी दीदी जी भी कुछ कह रही थी। दीदी वो इस संबंध में बोल रही है, जैसे अपन केवली समुद्घात के संबंध में बोलते हैं कि आयु कर्म पूरा हो गया है, बाकी कर्मों की स्थिति बची है, तो ही समुद्घात होता है। वो तो केवल ही समुद्घात, उसकी चर्चा आगे आने वाली। हाँ, तो यहाँ भी तो जैसे वेदना अब उसके रोग का इलाज नहीं मिल रहा है, तो उस आयु शेष है, तो ऐसा निमित्त बनता होगा। देखिए केवल ही समुद्घात के संदर्भ में आगम में जहां जहां चर्चा, वहां सर्वत्र यही कारण बताया। आहारक समुद्घात के संदर्भ में भी आहारक शरीर का उदय, बाकी के संदर्भ में ऐसा कोई कारण नहीं बताया। तो मैं तो नहीं कह सकती हूँ कुछ, यानी मूल आधार के बिना अपन अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार से क्या कहें। इसमें ऐसा विचार आता है कि आत्मा तो अमूर्ति और वो जो औषधि है वो तो जड़ बुद्धल है, तो फिर वो उसका स्पर्श करके उसको शरीर को अच्छा हो, वो संबंध इसमें स्याद बात, क्योंकि ऐसा सर्वथा अमूर्तिक मानेंगे ना तो फिर तो यहाँ भी घटित होगा कि आत्मा अमूर्तिक। आपको कई कई दिनों से भोजन पानी नहीं मिल रहा था, एकदम तड़प गए, आज बढ़िया भोजन पानी मिल गया, आत्मा तो अमूर्तिक है ना, तो भोजन पानी से क्या लेना देना। शरीर में जब तक है, कर्मों से बंधा हुआ है, तो कथनचित मूर्तिक, तो इसलिए फिर मूर्तिक के साथ में संबंध बनता है हर चीज में। आत्मा अमूर्तिक, अब अच्छी ठंडे पड़ेगी, क्यों? आत्मा तो अमूर्तिक है, परेशान क्यों हो रहे? कि वो शरीर की स्थिति में कथनचित मूर्तिक माना गया। कर्म बंध जब तक है तब तक कथनचित मूर्तिक, और इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। मूल तो इसमें ये समझना है, ध्यान में रखना है, कोई से भी समुद्घात, यानी केवली समुद्घात भी कोई चाहे करके नहीं होता, वहां तो चाह ही नहीं है, ये तो वितरागी हो गए, सब सहज।
ऐसे ही बाकी समुद्घात भी सारे, यद्यपि आहारक शरीर में आता तो उनको इच्छा हुई संयम का घात ना हो, केवली श्रुत केवली के दर्शन करना चाह रहे, कोई शंका है उसका समाधान चाह रहे, तो इस भावना के बल पर कदाचित आहारक शरीर बने। वैकृत शरीर का भी है कि वो कहीं आना जाना चाहते तो मूल शरीर तो विमान से हटता नहीं, तो वैकृत समुद्घात के बल पर आना जाना करेंगे। बाकी जो वेदना समुद्घात कष्ट निमित्त बनती हो, ऐसा जब तक स्पष्ट उल्लेख अपने को नहीं मिलता तो कुछ कहना संभव नहीं होगा। किनके होता, कब होता, किस लिए होता, इतना तो आया। कब होता है, ऐसे मारणांत समुद्घात किनके होगा, कब होगा। सामान्य से अपन कह देते हैं कि बहुत बहुत तीव्र भावना चल रही हो, आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वो अनुकूल है कि प्रतिकूल। इस समय कोई एक इंद्रिय आदि में जाने वाला हो तो, नरक में जाने वाला हो तो, यानी अपनी कपोल कल्पनाओं को लेकर के प्रश्न बहुत खड़े होंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि जितना आगम में मिल रहा बस वहीं तक सीमित रहे अपन, उससे ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करें। चक्रवर्ती यानी जो शरीर अनेक अनेक बनाते हैं वो औदारिक औदारिक, उसमें 7 धातु रहे, यानी जो शरीर के 15 भेदात थे तो उसमें से एक भेद है औदारिक। उसमें आत्मा के प्रदेश तो फैलते होंगे, हर समुद्घात में आत्मा के प्रदेश, लेकिन वो समुद्र नहीं, वो औदारिक औदारिक शरीर, आत्म प्रदेशों का बराबर संबंध जुड़ा रहेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये हमने एक शरीर बनाया तो कुछ प्रदेश तो इसमें रह गए, कुछ इसमें, ऐसा नहीं, बराबर जुड़े रहेंगे। तो बीच में प्रदेश होंगे दो शरीर के बीच में, हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं होगा वो प्रदेश के नहीं, ज्ञान है ना, उपयोगात्मक। लेकिन जहाँ पे शरीर नहीं है, हवा है, कुछ नहीं, तो वहां पे तो उस संबंधित ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान है पूरा, पर उपयोग चूंकि उससे काम में लग रहा। मान लो जैसे चक्रवर्ती यहाँ बैठे और दूसरा शरीर उनका वहां गया और यहाँ बीच में को आग जल रही, तो चूंकि उपयोग उससे कार्य में लग रहा है तो उसका तो ज्ञान हो रहा, इसका ज्ञान नहीं होगा। पर ये तो अपने भी होता, यानी किसी चीज में अपन व्यस्त हूं बहुत एकाग्रता से, तो बाकी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा। वैसे वे भी छदमस्त तो उनकी भी होगा। मूल तो इसमें है कि वेदना समुद्घात में ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। आप लोगों ने भी शायद 1-2 प्रसंग देखे हो, मैं तो 3 देख चुकी ऐसे प्रसंग, और बिल्कुल लग रहा था कि अब तो ये बिल्कुल चला जाएगा, इन्हें भयंकर तड़फा और बिल्कुल बेहोश हो गए, लस्त पड़ गया, और जब होश में आया तो बिल्कुल ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इतना हद तक इन्हें सारी बीमारी साफ। आगम भी कह रहा है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अंतिम भैया जी। क्रोध, भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेशों का शरीर से त्रिगुण प्रमाण प्रसर्पण का नाम कषाय समुद्घात। रुकेंगे थोड़े, ये कषाय के साथ संबंध रखने वाला। बहुत गुस्सा आ रहा हो तो जिस पर गुस्सा आ रहा, यानी अपने आत्म प्रदेश अधिक से अधिक शरीर से तिगुने फैलेंगे, और जिस पर गुस्सा आ रहा उसको स्पर्श करेंगे।
यहाँ कुछ शांत हो जाएगा, बिना बड़बड़ाए, बिना गाली गलौज के, बिना मारपीट के शांत हो जाएगा। ऐसे ही भाई से बहुत भयाक्रांत हो रहा था, जिस कारण भयभीत हो रहा था, उसका स्पर्श होगा, लगेगा यहाँ तो भाई जैसा कुछ नहीं, खत्म। ऐसे ही शोक आदि के प्रसंग में, यानी सभी कषाय और सभी नो कषाय ले लेना, यहाँ उनने दो गिनाए मात्र, क्रोध और भय। क्रोध एक कषाय का प्रतिनिधि और भय है नो कषाय का प्रतिनिधि, ले लेना सभी। तीन कषायों से इनमें इतनी उग्रता आ जाए कि वो सहन ना हो और समुद्घात की योग्यता हो, तो शरीर से तिगुने प्रमाण आत्मप्रदेश फैलेंगे। और जिस कारण, वो कारण जड़ भी हो सकता, चेतन भी हो सकता, तो वहां का स्पर्श करेंगे, कषाय शांत हो जाए। इस तरह का भी एक समुद्र कषाय समुद्र। ये तो किसी के भी जीवन में मतलब होता ही होता होगा, क्योंकि ऐसे प्रसंग तो बहुत बनते हैं, वेदना के तो कभी बने नहीं बने, है ना। ये तो हो सकता आपने भी अनुभव किए हो। हाँ वही तो, चाहिए जब अपन अनुभव भी कर सकते, अंदर अंदर बहुत ज्यादा तड़प रहे थे उन कषाय में, और बिना उसके थोड़ी देर बाद अपने आप बिल्कुल शांत हो गए। वो तो अपन तत्व चिंतन करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं तो भी हो जाता है, यानी तो हम किस में डालेंगे। यहाँ चिंतन आदि कुछ नहीं किया, यहाँ तो बिना चिंतन आदि के मैं अंदर अंदर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था उस कषाय में, और फिर अपने आप बिल्कुल शांत हो गया। और ये सभी में लगा लेना, मतलब 2500 कषाय में, यानी 9 कषायों में भी, रति रति आदि में भी, वेद आदि में भी, सब में लगा देना। बहन जी, हाँ जी, ये मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि दो ही पे घटती है बातें। हाँ हाँ, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ना, बस इतना कि चूंकि 7वें से लेकर के सब निर्विकल्प ध्यान वाले गुणस्थान, शुद्धोपयोग वाले गुणस्थान, तो वहां नहीं बनेगा, केवल ही समुद्घात एकमात्र 13वें गुणस्थान में बनेगा। बाकी जो है तो ये पहले से 6वें तक इन्हीं के लिए। आहारक शरीर 6वें मालूम के ही होता, तेजस शरीर भी पृथक विक्रिया वाला, पृथक तेजस, ये 6वें गुणस्थान में, क्योंकि वो भी रिद्धि। और बाकी तो किन्हीं के, यानी कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, ये इन्हीं के भी हो सकते। मुझे पता लगता है सोच सोच करके जब हुआ ही नहीं, तो अलग से तो पता लगने के लिए कोई अवसर नहीं, पर बस इतना अवश्य, यदि वेदना समुद्घात हुआ तो वो वेदना समाप्त हो गई। कषाय समुद्घात हुआ तो इसके बाद वो कषाय में थोड़ी ठंडी पड़ी, इतना अपने को पता लग जाएगा। हमें किसी के प्रति बहुत क्रोध आ रहा था और कोई गाली गलौज भी नहीं कर पाए, सामने है ही नहीं, कोई मारपीट भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं, और फिर भी अपने आप को ठंडी लगे। किसी से मिलने का तीव्र भाव हो रहा था, रति का शायद मिलना जुलना नहीं हो पाया, और थोड़ी देर बाद अपने आप को भाव समझ। तो इस रूप में अपन समझ सकते कि बिना उसे कार्य के यदि वह कषाय ठंडी पड़ गई तो इसका मतलब समुद्घात हुआ। शरीर में कोई चेंज होता है उससे? किसमें? शरीर में कुछ, शरीर में ये तो आत्म परिणामों का था ना, शरीर में तो उस समय बिल्कुल निश्चेष्ट जैसा पड़ा है। जब भी यह समुद्घात की स्थिति होगी तो शरीर तो बिल्कुल निश्चेष्ट, चेष्टा रहे, स्थिर जैसा पड़ा रहेगा।
देव और नारकी जीवों का अपने स्वाभाविक आकार को छोड़कर अन्य आकार से रहने का नाम वैकृतिक समुद्घात है। रोकेंगे। देवों का इस सहज स्वभाव, उनका मूल शरीर हमेशा उसी स्थान पर रहेगा और घूमने फिरने की तो इनको बहुत आदत रहती, भटकते रहते हैं। तो जो भी वो यहाँ वहां जाएंगे वह वैकृतिक समुद्घात। इनमें दो प्रकार की विशेषताएं हैं। एक तो अपने उस मूल शरीर को भी चाय जैसा आकार दे ले वे और अन्य अन्य आकार प्रकार की बना ले वे। तो अपने मूल शरीर को चाय जैसा आकार दे वे, ये वही विमान में ही होगा, उसे कहेंगे अपृथक विक्रिया। और अन्य अन्य चाय जैसा आकार प्रकार बनाए, उसे कहेंगे पृथक विक्रिया। नंदी सद्वीप आदि में जो जाते, ये सब पृथक विक्रिया करके अलग शरीर बनाएंगे। समूसरण आदि की दक्षिणा, ये सब पृथक विक्रिया आदि, कल्याणक आदि सब पृथक विक्रिया करके आत्म प्रदेशों का संबंध बराबर रहता। छोटा बड़ा तलवार, कहीं भाला, कोई भी आकार प्रकार दे लेंगे, पर उसके अतिरिक्त और कुछ खड़ा कर सके ये उनमें क्षमता नहीं होती। जो भी इनकी विक्रिया मात्र अंतरंग दिखती, इसके बाद वह विक्रिया समाप्त हो जाएगी, पुनः दूसरी विक्रिया हो जाएगी। इस तरह का इनका चलता रहेगा। बहन जी, 16 स्वर्ग के ऊपर के देव वैकृतिक समुद्घात नहीं करते हैं ना, उनको जरूरत ही नहीं है। इन्हें इच्छा नहीं पर क्षमता है। हाँ, पर करते, इन्हें क्षमता है पर इच्छा नहीं। तो ये वैकृतिक समुद्घात चाहकर हो सकता है, चाहकर मतलब, क्योंकि बाकी के तो चाहने से नहीं हो रहे। ये तो जो वैकृतिक समुद्घात होगा इसमें तो चाह ही मुख्य हो। इन्हें अपने विमान से निकल करके नहीं हमें कहां तक कितना फैल सकता, तो चूंकि इनमें पृथक विक्रिया भी समाये, इसलिए शरीर से कितने प्रमाण का विस्तार होगा ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया। और पृथक विक्रिया तो अनेक, देवों के तो लाखों की संख्या में भी एक साथ पृथक विक्रिया करते रहते हैं। मूल वैकृतिक शरीर वालों के ही होता है, मतलब देवों के और नारकियों के। तो देवों के तो पृथक अपृथक दोनों रूप और नारकियों के मात्र अपृथक रूप। जो ये मुनिराजों के होता वह विक्रिया वृद्धि के अंतर्गत आएगा, पर वैकृतिक समुद्घात के अंतर्गत नहीं, विक्रिया वृद्धि। तो दीदी जी, जो नीलांजना का नृत्य, नीलांजना थी, उनका भी तो वैकृतिक शरीर ही आया होगा ना? हाँ। तो फिर जो मरण क्या यहाँ पे मध्यलोक में हो गया था उनका? हाँ, प्रदेश सब खिसक जाएंगे, प्रदेश जाके जैसे आत्मा के प्रदेश निकले थे, वैकृतिक शरीर बना था, तो वो कौन मरा, कौन था? मूल शरीर मरा था कि ये यहाँ पे? मूल शरीर तो वहां था, तो मरण काल आएगा तो ये प्रदेश तो यहाँ नहीं मरी है ना, यहाँ मरण नहीं हुआ होगा। मरण काल प्रदेशों का संकुचन एक समय में, फिर विग्रह गति में जाएगा, एक समय में दोनों स्थिति। पृथक और अपृथक जो शरीर है, उपयोग दोनों जगह ही रहता है क्या? काम उपयोग का व्यापार, उपयोग का ऐसा है क्योंकि एक एक समय में उपयोग बदलता है।
अपन तो पकड़ नहीं पाते उस एक एक समय को, तो अपने को लगता कि एक में ही उपयोगित चल रहा है और उपयोग बदल गया। देखिए अपन ऐसा लें, अभी अपन सुन भी रहे, बोल भी रहे और देख भी रहे, तीन काम एक साथ चल रहे ना, वास्तव में एक साथ चल रहे, और उपयोग इतने जल्दी जल्दी बदलता कि अपन पकड़ नहीं पाते। तो अपने को लगता हम तो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, यानी बोल भी रहे, सुन भी रहे, देख भी रहे, और काम है। ऐसे ही देवों में भी चलता रहता, तो उपयोग बदलता रहता है, उसके अनुसार उनका काम बनता रहता। सामान्य से कहेंगे एक समय में एक जगह ही उपयोग लगा, अनेक काम चलते रहते एक साथ। मतलब जैसे हम नीलांजना को ले तो एक नीलांजना नृत्य कर रही, उसी समय वो मूल शरीर समाधि की तैयारी भी कर रहा हो, मतलब उसके परिणामों में वहां समाधि की कहाँ थी तैयारी, मतलब परिणामों में कषायों की मंदता जो हो सकती है वो तो हो सकती है ना, सम्यक दर्शन लेके बाल मरण तो नहीं, तो उसका तो ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि नाचते तो वहां तो समाधि की कोई दशा ही नहीं थी। नहीं वो नाच रही, वो तो प्रैक्टिस हो गई, उसमें तो उपयोग लगाने की जरूरत नहीं, वो तो रोजाना का काम था उसका, तो उपयोग वहां नहीं लग रहा हो और उसका मूल शरीर कुछ और काम कर रहा हो, मतलब मूल उपयोग भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि आपको जो दिख रहा तो वो काम ऐसा था कि पूरी एकाग्रता के बिना संभव नहीं, यानी नृत्य एक ऐसा कार्य कि पूरी एकाग्रता चाहिए पड़ती तब नृत्य हो सकता, यानी पूरे जो हाव भाव, पूरे शरीर को हिलाना, तो एकाग्रता के बिना संभव नहीं। और बाकी उसका क्या है तो भगवान ही बता सकते। तो दीदी जी, जो चक्रवर्ती की 96,000 रानियों के पास अलग अलग शरीर जाते हैं, तो जो एक रानी के पास उपयोग रहता है तो दूसरी रानियों के पास नहीं रहता होगा फिर? एक तो वो औदारिक शरीर कहलाता, तो विक्रिया नहीं, यानी शरीर के जो 15 भेद, उनमें से एक भेद औदारिक वो। दूसरे तो उपयोग चूंकि जल्दी जल्दी बदलता रहता, तो कदाचित लगभग एक जैसे में विविधता, यानी मान लो बात कर रहे तो बात करने में एक रूप था, अब कोई एक कुछ बात कर रहा, कोई एक दूसरी बात कर रहा, तो विविधता, तो वो जल्दी जल्दी उपयोग बदलता रहता, तो वो संभव है। और मूल तो वो विक्रिया नहीं है, वो औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर में भी ऐसी विक्रिया हो जाती है, मतलब इतनी सारी विक्रिया नहीं कहते उससे, औदारिक शरीर की क्षमता है। अच्छा, इस तरह से वैकृत समुद्घात का। अब मरणांतिक समुद्घात। हाँ जी, वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर ऋजु गति द्वारा अथवा विग्रह गति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है, ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीर से त्रिगुण विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से अंतर मुहूर्त तक रहने का नाम मरणांतिक समुद्घात। रुकेंगे, ये हमेशा, यानी जब भी जिनके होगा तो जो भुज्यमान आयु, यानी जिसे अभी अपन भोग रहे, उसका अंतिम अंतर मुहूर्त शेष रहते, उसके पहले नहीं होगा कभी। ये बाकी जो थे वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकृत समुद्घात, ये तो चाहे जब हो जाएंगे, यानी पर्याप्त होने के बाद चाहे जब। और मरणांतिक समुद्घात कि भुज्यमान आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त शेष रहते ही होगा। अब किस तरह से होगा? इस शरीर से तिगुना विस्तार हो सकता है। ये जो ऊपर भी जो था, एक मिनट है, जो प्रियंका ने प्रश्न खड़ा किया था, इस शरीर से तिगुने तो आत्म प्रदेश फैलते, कहाँ तक जाएंगे
ये नहीं नाप दिया जाए। वेदना समुद्घात में भी तो शरीर से तिगुने फैल जाएंगे आदि प्रदेश, बीत जाएंगे कहाँ तक, जहां औषधि होगी अथवा औषधि रिद्धिधारी मुनिराज होंगे। ऐसे कषाय में कि शरीर से तिगुने फैल जाएंगे, और जिसके साथ में वो कषाय वाला प्रकरण वहां तक जाएंगे। और वो कितनी दूर हो सकते अभी यहाँ उसकी चर्चा। तो बहन जी वो तिगुने फैले, उसके बाद अगर वो बढ़े तो वो तो फैलना ही हुआ ना, क्योंकि मूल शरीर से तो जुड़े ही हुए हैं, तो फैलान तो उतना ही मानना पड़ेगा अपने को। नहीं तो फैलान में वो आकार में तिगुना पड़ना। हाँ, फिर वो तो वो बाहर बाहर बढ़े तो वो फैला ही हुआ ना कहा जाएगा, नहीं तिगुने के अंतर्गत ही माने जाएंगे। यानी जो आकार चल रहा वो तिगुना। यानी मान लो उदाहरण के लिए कि कोई 5 फुट लंबा है और चौड़ाई में ले तो कितने का लेंगे, अधिक से मान लो 2 फुट चौड़ा है, और मोटाई में ले तो मान लो 1.5 फुट मोटा, उदाहरण ले लेंगे। तो इससे तिगुना फैल सकता, यानी आत्म प्रदेश से तिगुने हो जाएंगे। अब वो कहाँ तक जाएंगे, तो जिसको लेकर के हुआ वहां तक। यानी कषाय को लेकर के हुआ तो कषाय जिस संबंधी वहां तक, वेदना को लेकर के हुआ तो उस औषधि अथवा औषधि रिद्धिधारी मुनिराज तक। तो फिर वो तो तभी संभव है ना जब वो मूल शरीर भी चल रहा हो साथ साथ, तो उस फैलारे में वो भी चल रहे हो साथ साथ, तो मूल शरीर तो स्थिर है ना यहाँ पर पूरे सब घटना में। मूल शरीर से प्रदेश तिगुने होकर के गए, मूल शरीर को जाने की आवश्यकता कहाँ है। नहीं, अपन जैसे देखें बादल चल रहा है तो बादल चलता है तो वो उसके आजू बाजू का इतना बड़ा एरिया है वो चल रहा है, हम थोड़ा कल्पना करें तो वो मूल शरीर भी चले जब भी वो 3 गुना माना जाएगा हर समय। यहाँ से तिगुना हमने एक बार ले लिया, बस उतना चलता रहेगा। वो मूल शरीर से जुड़े रहना है ना, इसके लिए वो थोड़ा बैठ नहीं रहा। पर मूल शरीर से शरीर में आत्म प्रदेश जो है उनसे जुड़ा हुआ, मूल शरीर से प्रदेश तो अलग हो गए, पर मूल शरीर में जो आत्मा विद्यमान उनसे जुड़े हुए प्रदेश, क्योंकि वे प्रदेश अखंड है। अब यहाँ समुद्घात हुए तो वर्तमान शरीर को नहीं छोड़े, गमन किस किस से हो सकता, गति से कहाँ उसे उत्पन्न होना है वहां तक जाएगा। शरीर से तिगुने में आत्म प्रदेश फैलता है। अब क्षेत्र तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, तिगुना रहेगा। और मूल जो खास ऋजु गति से भी हो सकता है गमन, और विग्रह गति से भी, मोड़ वाली गति से भी हो सकता है, पर मोड़ वाली गति में श्रेणी अनुसार, जो तो इसमें अभी ऋजु गति और वो क्यों लेंगे, मतलब ये तो अभी मरण नहीं कर रहे ना। ये तो अभी तो ये मारणांतिक समुद्घात की बात कर रहे हैं कि दोनों स्थितियों से हो, तो उसमें भी वो ऋजु गति या उसमें मोड़ा या बिना मोड़ा लगेगा। हाँ, तो दोनों को ये बता रहे हैं कि ऋजु गति से भी वो विग्रह गति द्वारा हो, पर होगा गमन श्रेणी के अनुसार, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं होगा, बस इतना। और अकाल मरण नहीं हो सकता, अकाल मरण वाले जीव को मारणांतिक समुद्घात लागू नहीं पड़ेगा, एकदम अचानक एक्सीडेंट में हुआ तो अंतर्मुहूर्त कैसे मानेंगे? ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते। ये अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा होगा, कितना भी बड़ा हो सकता है। अभी तो केवल भगवान बताएंगे कौन सा देना।
यानी अपन इस संदर्भ में कोई व्यवस्था अपनी कपोल कल्पनाओं से दीदी जी मैंने शायद ऐसा पढ़ा कहीं कि जिसकी आयु पहले बंध गई है उन्हीं के मरणांतिक समुद्घात होता है। ये तो पहले बंध गई हो का मतलब क्या? तो वही उस जगह को टच करके आएगा ना। आयु इसमें लिखा है बहन जी, दीदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अंतर मुहूर्त कम से कम रह गया होगा तब नियम से बन जाएगी आयु। तो पहले में तो वो भी आ जाएगा, यानी पहले का मतलब पहले ही त्रिभाग, ऐसा तो कुछ संबंध नहीं। और अंतर्मूर्त का इसका काल है, अंतर्मूर्त के असंख्य भेद है, बन सकता, कोई दिक्कत नहीं। मूल तो इसमें कि जो भी हुआ होगा तो उस मूल शरीर से त्रिगुणे विस्तार वाला, यानी आत्म प्रदेशों का विस्तार त्रिगुना। और दूसरा जो गमन होगा के अनुसार, कदाचित बिना मोड़ से भी हो सकता और कदाचित मोड़ से हो सकता, पर होगा श्रेणी के अनुसार, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं होगा। इतनी है विशेषता। अंतर्मुहूर्त पहले ही थी। अब आकार में भी इन्होंने दूसरा पक्ष भी दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी भी नहीं जा रही। दीदी जी आ रही है अब मेरी आवाज? हाँ। यदि मरणांतिक समुद्घात किया तो आत्मा के प्रदेश जहाँ टच करके आए और उसी समय आयु खत्म हो गई, तो वो प्रदेश यहाँ पे आए नहीं तो यहाँ के प्रदेश वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है? इसमें दोनों तरह के उल्लेख मिलते हैं। एक वो नाम दिया इल्ली जैसा, इल्ली यानी इल्ली का रतन सी यहाँ, तो वो यो छलांग लगाई। ये भी दिया कि कदाचित आयु का काल अति अल्प रह गया था, तो फिर वे पूरे प्रदेश यहाँ लौट करके ही आएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां गए प्रदेश और यहाँ के प्रदेश सिमट करके वहां चले जाएंगे। तो वो इल्ली जैसा, उसको नाम मतलब भाव उसका इल्ली का है, उसके लिए प्रॉपर शब्द कोई दूसरा है, उसका अर्थ ही नहीं। इल्ली माने क्या होता है दीदी? इल्ली माने वो इल्ली, ये जो आपके मटर आदि में निकलती है, लट लट वो जैसे वो छला मतलब उछलती है, वो लट कहते लट। हाँ, तो जैसे वो उछलती है, इस तरह का भी हो सकता है। यानी वे प्रदेश वहां से वापस आकर यहाँ समाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समय कम रह गया तो वे वहीं रहे और यहाँ पे प्रदेश वहां चले जाएंगे। वो जो वहां शब्द में शब्द भूल रही हूँ, उसका अर्थ है वो इल्ली, शब्द वहां कोई दूसरा है, उसके जैसा छलांग लेकर के निकल जाते। यहाँ तिगुने का भी प्रतिपादन कर रहे और अन्य प्रकार से भी कह रहे, तिगुने विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से भी, यानी कदाचित ही ना दिखता और भी हो सकती है। काल रहेगा मात्र अंतर्मुहूर्त का। अब इसके बाद जो इसमें वेदना, कषाय और मरणांतिक की बहुत सुंदर शंका समाधान है। अभी अपन यही संपन्न करते हैं, आगे देखते हैं।